हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भूमिका के अर्थ के बारे में। इससे पहले हमने परिस्थिति के बारे में पढ़ा था। तो भूमिका का मतलब होता है कि सामान्य शब्दों में भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित हो या अर्जित परिस्थिति से। यानी कि भूमिका का मतलब होता है कि जो परिस्थिति कोई भी व्यक्ति किसी स्थान विशेष में ग्रहण करता है, उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो अर्जित से संबंधित हो या प्रदत्त से, उन भूमिकाओं उन्हें हम परिस्थिति की भूमिका कहते हैं। यानी उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारी होती हैं उन्हें पूरा करना भूमिका के अंतर्गत आता है। रॉल्फ मेल्टन के शब्दों में, भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें समाज द्वारा एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। यानी वो सभी भूमिका के अंतर्गत आते हैं जिन्हें कि सामाजिक मूल्यों के जरिए, व्यवहारों के जरिए एक व्यक्ति पर सौंपा गया है, जिसे समाज द्वारा बनाए हुए वो व्यवहार हैं जिन्हें कि एक व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका की विशेषताएं, सबसे पहले नंबर पे आता है व्यवहारों की समग्रता से संबंधित। भूमिका जो है व्यवहारों की उस समग्रता से संबंधित है जिसमें एक व्यक्ति से जिसमें जो है किसी व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है सांस्कृतिक नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त। कोई भी भूमिका ऐसी नहीं होती जिसे समाज सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा मान्यता ना हो, चाहे वो अर्जित से जुड़ी हुई हो या प्रदत्त परिस्थिति से, उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर आता है परिस्थिति की तरह भूमिकाओं के भी दो प्रकार होते हैं, प्रदत्त और अर्जित। जिस तरीके से दो तरह की परिस्थिति होती हैं, प्रदत्त और अर्जित, उसी तरह की दो तरह की भूमिकाएं होती हैं, जिसमें जो प्रदत्त भूमिका होती है वो सभी लोगों की एक जैसी होती है, जैसे कि सभी मंत्रियों की एक जैसी स्थिति। पर अर्जित भूमिकाएं सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी मंत्री एक जैसा काम करते हों और सबकी जो है भूमिकाएं एक जैसी हों। कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को पूरा करते हैं और कुछ उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो इसलिए प्रदत्त जो भूमिकाएं होती हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं और अर्जित भूमिकाएं सबकी अलग अलग होती है। अब आता है चौथे नंबर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि परिवार, राजनीतिक दल, पड़ोस में व्यक्ति की जो भूमिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई ऐसा नहीं होता, कई बार हम परिवार से जुड़ी हुई अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा रहे होते हैं और बाहरी जीवन से जुड़ी भूमिकाओं में हम रुचि ना ले रहे हों। तो इसलिए हर व्यक्ति की भूमिकाएं जो होती हैं, चाहे वो परिवार हो या परिवार से बाहर, अलग अलग तरह की होती हैं। पाँचवें नंबर पे आता है भूमिका की प्रकृति स्थायी नहीं होती। भूमिका का जो नेचर होता है वो स्थायी नहीं होता। ये जो है रुचि और योग्यता के अनुसार जो है बदलती रहती है। हम जो हैं कुछ भूमिकाओं में बदलती रहती हैं। इसमें जो है जैसे कुछ परिस्थितियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उनसे जुड़ी हुई भूमिकाओं में हम रुचि नहीं लेते, तो इसलिए कोई भी जो भूमिका होती है वो स्थायी नहीं होती। छठे नंबर पे आता है योग्यता, मनोवृत्ति और रुचियों से संबंधित। भूमिकाएं जो होती हैं हमारी योग्यता, हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होती हैं। यानी जिन भूमिकाओं में हम इंटरेस्ट लेते हैं, यानी जिन परिस्थितियों में हम इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे जुड़े हुए काम को हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे कार्य होते हैं वो हमारे इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। सातवें नंबर पे आता है महत्व के दृष्टिकोण से दो प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, जैसे एक प्रमुख और दूसरी सामान्य। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो प्रमुख भूमिकाओं में आती हैं, जैसे कि परिवार में किसी माता या पिता की प्रमुख भूमिका होती है। अगर हम उससे जुड़ी हुई भूमिकाओं को अगर हम उससे परिस्थिति उनकी जो है मेन होती है, अगर उनसे जुड़ी हुई भूमिकाओं को हम सही से पूरा नहीं करते तो इससे हमारे जो जीवन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरह कुछ सामान्य भूमिकाएं होती हैं जिनसे, हालांकि दोनों तरह की भूमिकाएं इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ के लिए, लेकिन जो प्रमुख भूमिकाएं होती हैं
उनसे किसी व्यक्ति से एक परिस्थिति में पूरा करने की आशा की जाती है। 8वें नंबर पे आते हैं बहुपक्षीय भूमिका। किसी भी व्यक्ति की भूमिका सिर्फ़ एक पक्ष से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि उसे एक परिवार में रहते या समाज में रहते बहुत सारी भूमिकाओं को निभाना होता है। जैसे एक व्यक्ति परिवार में पिता की भूमिका के साथ चाचा, भाई और अनेक अन्य बाहरी दुनिया में जैसे खेल का कोई कोच या शिक्षक अलग-अलग तरह की भूमिकाएँ निभाता है। तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ एक भूमिका से बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि वो एक ही समय में बहुत सारी भूमिकाओं का पालन करता है। 9वें नंबर पे आते हैं सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ता। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं को पूरा नहीं करता, तो जो समाज की व्यवस्था है वो बनी नहीं रह सकती। सामाजिक व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को सही से पूरा करते हैं। अब आता है भूमिका पुंज अथवा भूमिका संकुल। ये होती हैं कि जब एक ही समय में पिता, पुत्र, पति, एक अधिकारी, समाज सुधारक आदि का निर्वाह करना। जब कोई व्यक्ति एक ही समय में इतनी सारी भूमिकाएँ निभाता है, तो वो भूमिका पुंज और भूमिका संकुल में आता है। और बहुल भूमिकाएँ होती हैं कि एक स्त्री शिक्षक के रूप में काम करती है और उसके साथ ही एक माँ, पत्नी तथा पुत्री की भूमिकाओं का निर्वहन भी करती है, यानी एक साथ बहुत सारी भूमिकाओं को निभाना। यानी मेन उसकी जो भूमिका है वो एक टीचर है, फिर उसके बाद भी वो इतनी सारी जो आगे की जो भूमिका है माँ, पत्नी, पुत्री, इनकी भूमिकाओं को भी निभा रही है। बहुल भूमिकाएँ हैं। भूमिका प्रत्याशा यानी प्रत्येक व्यक्ति से एक समय में जिन भूमिकाओं को पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका ग्रहण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को कितनी अच्छी तरीके से पूरा करता है, ये भूमिका ग्रहण है। और भूमिका संघर्ष होता है कि किसी स्त्री का जॉब की वजह से पत्नी और माँ के दायित्वों को पूरा न कर पाना, यानी कि जब उसके पास इतनी सारी भूमिकाएँ हों तो वो किसी न कोई भूमिका उसकी अधिक कार्यभार से जो है प्रभावित हो रही हो, तब ये भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है।